दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई और बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये एम्स की ऑफिशियल साइट है और आज दोस्तों हम लोग पता लगाने वाले हैं कि जो चॉइस फिलिंग थी ना वो आपकी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो किन कारणों की वजह से इसको पोस्टपोन्ड करना पड़ा है, इस सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और इसका हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि कब से हमारी जो नेक्स्ट चॉइस फिलिंग है वो आ सकती है। तो पहले उस नोटिस को दोस्तों हम लोग रीड करेंगे जिस नोटिस के अंदर बताया गया था कि ये आपका जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये हमारे पास ओपन हो रहा है। ओपन होने में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग रहा है। जैसे ये हमारे स्क्रीन के ऊपर ओपन होके आएगा, पहले मैं इस नोटिस को पढ़ के बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा इस नोटिस के बारे में। उसके बाद इसके कारण का हम लोग पता लगाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो नोटिस संख्या है ना वो 137/2025 दे रखा है। डेट दे रखी है आपके पास 4/4/25 को। पोस्टपोन्ड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चॉइस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम CRE 2024। इसमें बोला गया है कि आपका जो CRE प्रेफरेंस वाला जो हिस्सा था उसको क्या कर दिया गया, चॉइस फिलिंग को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अंडर इवोल्विंग सिचुएशन where the certain communications are still awaited from participating institute hospital upcoming CBT on 70 अप्रैल 2025। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं और वो एग्ज़ाम जो है वो 17 अप्रैल 2025 को कंडक्ट होने वाला है। रिमेनिंग पोस्टेड एज मेंशन इन नोटिस 58/2025 डेटेड 13/3/2025। द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज पोस्टपोन्ड अंटिल द फर्दर नोटिस। इसने बोला है कि जो 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना दोस्तों, उसकी वजह से, क्योंकि रिमेनिंग पोस्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया, चॉइस फिलिंग को पोस्टपोन्ड कर दिया गया जब तक कि अगली नोटिस नहीं आ जाती है। अच्छा, उसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे और क्या लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर। बोला गया है कि द डिटेल regarding the choice and order of preference will be published after the completions of CBT of remaining post of CRA 2024। देखें, यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये 17 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, जो रिमेनिंग पोस्टेज है उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अप्रैल को, उसी वजह से दोस्तों इसको आपको क्या कर दिया गया, CRE जो है वो जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस चूज़ करना था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया। मेन कारण जो है दोस्तों, यही कारण इन्होंने नोटिस के अंदर दिया है कि भाई हमारा जो चॉइस फिलिंग है ना वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम या कुछ पोस्टों का एग्ज़ाम जो है वो अभी भी बाकी है। उस एग्ज़ाम को जब हम कंडक्ट पूरी तरह से करवा लेंगे उसके बाद आपकी नोटिस क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ ये आपका नोटिस अगला कब तक आएगा, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। देखिए, जो अगला नोटिस है दोस्तों, 17 तारीख को तो इनका एग्ज़ाम होगा। ये मान लीजिए 17 अप्रैल को इनका एग्ज़ाम होगा। 4 से 5 दिन आप ले लीजिए इनकी क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट आने में टाइम लगेगा। मान लीजिए 5 दिन अगर लगता है तो लगभग 17 और 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो 22 दिन आपके पास क्या हो जाएगा, 22 तारीख तक तो इनकी मेरिट लिस्ट आएगी। और जिस दिन दोस्तों इनकी मेरिट लिस्ट आएगी उसी दिन एक नोटिस आएगा, या तो उसी के साथ नोटिस आएगा, या तो ध्यान रखना है दोस्तों उसी के साथ ये नोटिस आएगा 22 तारीख को, या फिर दोस्तों हो सकता है 23 तारीख को भी आ जाए ये नोटिस। मतलब 4 से 5 दिन का हम लोग मान के चल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो होगी ना वो एम्स जारी कर देगा जो रिमेनिंग पोस्टेज के एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके लिए। तो उसी दिन आपका नोटिस आ जाएगा चॉइस फिलिंग को लेकर। तो लगभग मुझे लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल जाएगा। ध्यान है ना, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो जिनको भी ये बात समझ में आ गई है वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। जो भी डाउट होता है मैं हमेशा आपके डाउट को पहली प्रेफरेंस देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अप्रैल का आखिरी वीक होगा, लास्ट वीक होगा, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, उसी टाइम पे आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी दोस्तों वो करवाया जाएगा आप लोगों से।
ठीक है। और बाकी कोई भी फर्दर अगर नोटिस आती है, पहले मैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करता हूँ, फिर जाके मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड टू आपकी एम्स CRE 2024, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और मैं सभी भाई और बहन जितनी भी है उन सभी लोगों का मैं हमेशा जवाब देता हूं। और उसकी लिंक टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, और वहां से जाकर आप वहां से दोनों चैनल को आप फॉलो कर लेंगे।